गुरु की महत्ता इस संसार के प्रारंभ से ही है। इससे कोई भी अछूता नहीं है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो सम्मान, जो मर्यादा गुरु को मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं लुप्त प्राय होती जा रही है। वो अच्छी बात नहीं है। विशेषकर आज की स्थिति में आफ्टर कोरोना स्पेशली स्कूलों के टीचर्स के लिए बहुत भारी समय आया हुआ है, जब बच्चे अपने घरों में रह के अनुशासन भूल गए हैं। उनकी बोलियों में बहुत सारी बातें चली गई हैं, उनके व्यवहार बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, पढ़ने लिखने की क्षमता जो है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। और उसके बाद भी शिक्षकों का एक बहुत बड़ा अहम कर्तव्य है कि वो उनको दिशा दिखाएं, उनके लक्ष्य को उनके सामने रखें, उनके सपनों को देखने का और उन सपनों को जीने का, उन सपनों को पूरा करने का काम करें। और ऐसे समय में जब वो काम करना नहीं चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि ये बच्चों को थोड़ी भी अगर डांट पड़ी या मारपीट पड़ा तो बहुत जल्दी बहुत बड़े उग्र आंदोलन और गार्जियंस की तरफ से बहुत विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जब हम गुरुकुल के दिनों को याद करते हैं तो गुरुकुल में राजा महाराजाओं के बच्चों को केवल महर्षि और शिक्षकों के भरोसे ही छोड़ दिया जाता था, ताकि वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट को जान करके, देख करके, झेल करके जीवन की वास्तविकता की धरती में अपने कदम को रख सके और मानवता के धर्म का जो नियम है उसका पालन करने के लिए अपने आप को सक्षम बना सके। जो अभी के बच्चों में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं और शिक्षकों के लिए ये बहुत कठिन काम हो रहा है, क्योंकि अगर माता पिता ये बात अच्छी तरह समझ लेंगे कि हम उन बच्चों की परवरिश जो करते हैं शैक्षणिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, उनके अन्य एक्टिविटीज़ को जो हम लोग देखते हैं, वो हम लोग उनके बच्चों को ही पूरे जीवन काल के लिए एक बहुत ही परिपूर्ण और संपूर्ण मनुष्य, सभ्य मनुष्य बनाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से बहुत बार मेरी मुलाकात हुई। जब मैं रिसर्च कर रहा था ऑल इंडिया साइंस कांग्रेस लखनऊ में, रांची में, कई जगहों पर मुलाकात हुई। कलाम साहब का मानना था कि कोई मुझे महामहिम ना कहे, मुझे सर से संबोधन करे। वो अपने आप को शिक्षक मानते थे। और जब मेरी मुलाकात उनसे हुई और मैंने इस परिप्रेक्ष्य में उनसे जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि गुरु से बड़ा यानी सर से बड़ा कोई इंसान नहीं होता है। उन्होंने अपने स्कूलिंग लाइफ के बारे में कहा था कि जब वो क्लास 4th में पढ़ रहे थे तो उस दरमियान पे उन्होंने बताया कि हमारे जो शिक्षक थे उन्होंने मुझे उड़ने के लिए कहा और उस उड़ान को मैं आज तक अपने नज़रों में देखता हूँ। उन्होंने मुझे सपना देखने के लिए कहा और उसको आज हम मुकम्मल कर रहे हैं। यानी कि उनका जो सोच, विचार और समझ जो था वो बहुत ही परिस्थिति के बिल्कुल विपरीत और एक नए तरीके से चीज़ करने का था। और उन्होंने जो और अपने वो जीवन काल में उन्होंने साबित भी किया। ये सारी चीज़ें थी उनके साथ हमारे बीते हुए जो घटना थी। आज हमारा जो इतिहास का आध्यात्मिक परंपरा रहा है शिक्षा के तौर पर, एक समानता का, या मजदूर का बच्चा हो या राजा का बच्चा हो, उस गुरु परंपरा में सभी समान स्तर से रहते थे, समान पढ़ते थे, सबके साथ समानता था। सभी लोग समान जीवन के हर क्षेत्र में जीवन जीने के तरीका को सीखते थे, कैसे निभाना है, कैसे काम करना है। इससे संबंधित हमें गुरु आरुणि की कहानी मालूम है, एकलव्य की कहानी मालूम है। ये सब गुरु परंपरा का है, जिसमें राजा के बेटा या प्रजा के बेटा सभी लोग में एक समानता थी हर में, ताकि जीवन में आगे विकास के लिए समान अवसर मिले। परंतु आज के परिवेश में थोड़ा सा अंतर देखते हैं। आज जो शिक्षा के बहुत बड़े बड़े भवन हो चुके हैं, जहां बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फी है, जहां पर एक सामान्य अर्न करने वाले के बच्चे नहीं जा सकते हैं। पहले और आज में ये विषमता है। इसका रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हमारा पहले का व्यवस्था बहुत ही सुंदर था। और यही कारण है कि अनेक ऋषि मनीषी, आर्यभट्ट हुए उसी व्यवस्था में, चाणक्य हुए उसी व्यवस्था में, चरक हुए उसी व्यवस्था में,
बहुत ऐसे हुए जो आगे गए और राम और कृष्ण के जानते ही हैं। आज के परिवेश में भी वैसी चाहिए। इसके तहत हम समाज से, जी हाँ, बिल्कुल लाने की जरूरत है। पढ़ाने के लिए एक पेड़ के नीचे भी हम शिक्षित कर सकते हैं, उसके लिए एसी रूम की जरूरत नहीं है। विद्या तो मेहनत से, आध्यात्म से और अपने दिल के गहराइयों से सोचने से मिलता है, न कि एसी रूम में बैठ के, एसी बस में बैठ के और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग में। उस परंपरा को और आज लाया जाए तो आज पुनः जो भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, विश्व गुरु कहते थे, आज पुनः विश्व गुरु भी भारत होगा और सोने की चिड़िया भी।